कर्क राशि का मार्च 2023 का राशिफल मंथली प्रेडिक्शन। मार्च 2023 आपके लिए कैसा रहेगा, न केवल कैसा रहेगा, सब कुछ बहुत डिटेल में आज हम जानेंगे। आपका करियर, आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, बिजनेस, जॉब और आपके जो भी प्रश्न हैं उनके जवाब। दोस्तों, यह कार्यक्रम जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए करते हैं शुरुआत और अंत में आपको एक हम बहुत ही अचूक उपाय बताएंगे जो कि आपको चैत्र की नवरात्रि में गुप्त रूप से करना होगा। जब मार्च 2023 शुरू होगा तो कर्क राशि के लिए नवग्रह किस प्रकार से रहेंगे, आइए सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं वो चंद्रदेव बनते हैं। चंद्रदेव 2 से 2.5 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं। वही आपके लिए शनि, सूर्य और बुध की युति आपके अष्टम भाव में बनने वाली है, जहां पर सूर्यदेव 15 मार्च को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वही बुधदेव 24 मार्च 2023 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। यदि हम बात करें केतु की, तो केतु आपके चौथे भाव में रहेंगे, जो कि आपके सुख साधन, माता, प्रॉपर्टी, भौतिक सुख सुविधाओं का होता है। साथ ही 10वें भाव में राहु देव गोचर करने वाले हैं। मंगल की स्थिति 12 मार्च 2023 तक आपकी राशि से 11th हाउस में रहेगी। उसके बाद ये आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। गुरु शुक्र की युति आपके 9वें भाव में बनी रहने वाली है। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले आपका स्वास्थ्य मार्च 2023 में कैसा रहेगा। तो देखिए, कर्क राशि के जातकों, यदि हम स्वास्थ्य की बात करें तो छठे भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति, और बृहस्पति आपकी राशि से 9th हाउस में शुक्र के साथ रहेंगे। तो और साथ ही सूर्य देव की स्थिति आपकी राशि से अष्टम भाव में रहेगी। तो 1 तारीख से लेकर और 15 मार्च 2023 तक आपको स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स ज्यादा रह सकती हैं। विशेष तौर पर आपको बाल झड़ने की समस्या, आंखों की कोई न कोई एलर्जिकल प्रॉब्लम, इसके साथ आपके हड्डियों में तकलीफ रह सकता है, तनाव आपका बढ़ सकता है। लेकिन उसके बाद 15 मार्च के बाद का टाइम पीरियड आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहने वाला है। आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। हाँ, एक चीज का ध्यान रखें कि यदि आपको कोई ब्लड से रिलेटेड इशू है तो वहां पर आपको थोड़ी सावधानी रखना है, और आप वाहन चलाते हैं तो आपको सावधानी पूर्वक वाहन चलाना। हालांकि अगर हम स्वास्थ्य के मामले की बात करें तो 1 तारीख से लेकर 15 मार्च तक का टाइम पीरियड अच्छा है, कोई दिक्कत आपको तकलीफ नहीं रहने वाली है। साथ ही 15 मार्च के बाद का टाइम पीरियड थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य की केयर करके चलना होगा। बात कर लेते हैं आपके लिए विद्यार्थियों के लिए शिक्षा कैसी रहेगी। देखिए, शिक्षा भाव के जो स्वामी बनते हैं ना वो मंगल देव बनते हैं, और मंगल देव आपकी राशि से 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 12 मार्च 2023 को इनका ट्रांजिट हो जाएगा। ऐसे में कर्क राशि के विद्यार्थियों के लिए यह टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा रहेगा। मार्च का महीना विद्यार्थियों को नई उपलब्धियां देने वाला है। यदि आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश में जाकर कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, मेडिकल लाइन के अंदर अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं या एडमिशन लेना चाहते हैं, आपके लिए 12 मार्च 2023 के बाद का समय ज्यादा अच्छा रहने वाला है। विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उसके लिए भी समय बहुत बढ़िया है। आप कोई नया कोर्स सीखना चाहते हैं तो आप देखिएगा कि आप 15 मार्च 2023 के बाद आप इन चीजों की तरफ आगे बढ़ेंगे। हालांकि आपको बता दें कि जो जातक कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दे रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मनचाही सफलता प्राप्त करने के लिए इस महीने आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। ओवरऑल स्थिति की अगर हम देखें तो ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आपकी जो शिक्षा है वह सामान्य रहने वाली है। हाँ, जो जातक विशेष तौर पर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या आप मेडिकल लाइन से जुड़े हैं उनको कुछ विशेष उपलब्धियां अवश्य इस दौरान प्राप्त होंगी। बात कर लेते हैं आपके लिए प्रेम संबंध की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, जो पंचम भाव के स्वामी बनते हैं वो मंगल देव रहेंगे। मंगल देव 11वें भाव में गोचर करेंगे। तो आपके लिए 1 तारीख से लेकर 12 मार्च का जो समय होगा यह काफी अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर आप प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में जो भी गिले शिकवे थे वो सारे के सारे दूर होंगे। साथ ही आप देख पाएंगे कि 15 मार्च के बाद का भी टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा कर्क राशि वालों। अगर हम मार्च के बात करें तो मार्च के महीने में आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उसके लिए भी काफी अनुकूल समय यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। हालांकि यदि आप प्रेम विवाह करने जा रहे हैं तो कर्क राशि वालों बहुत सोच विचार करने के बाद आपको ये डिसीजन लेना चाहिए। हालांकि गुरुदेव बृहस्पति 9वें भाव में बैठकर इनकी 9वीं दृष्टि से आप पे कहाँ पर देख रहे हैं, पंचम भाव को देख रहे हैं। तो आपकी शादी यदि तय नहीं हो पा रही थी तो शादी तय होने के योग बन जाएंगे।
साथ ही विवाह होने के योग बनते हैं, प्रेम विवाह की तरफ भी आप आगे बढ़ेंगे, तो ये स्थिति बेहतर है। अब देखिए कि आपके पंचम भाव में शनिदेव की भी दृष्टि जा रही है ना। ऐसी स्थिति में छोटी छोटी बातों को आप अपने प्रेम जीवन के अंदर नजरअंदाज करें तो अच्छा रहेगा। किसी थर्ड पर्सन की बातों में आके आप अपने रिलेशन को खराब ना करें, इस बात का ध्यान रखें। ओवरऑल स्थिति अच्छी रहने वाली है। बात कर लेते हैं संतान की स्थिति कैसी है। देखिए कर्क राशि वालों, संतान प्राप्ति का सपना अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर गुड न्यूज आपको प्राप्त हो सकती है। साथ ही संतान की पढ़ाई लिखाई को लेकर कोई चिंताएं चल रही थी, वो चिंताएं दूर होंगी। हालांकि संतान के स्वास्थ्य को लेकर आपको सचेत जरूर रहना होगा। अगर हम बात करें आपके लिए बिजनेस कैसा चल रहा है, तो देखिए कर्क राशि वालों, आप देखें कि जो सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं ना, वो शनिदेव हैं। शनिदेव चले गए हैं अष्टम भाव में। और एक बात का ध्यान रखें कि शनिदेव अष्टम भाव में भले ही है, लेकिन बिजनेस में आपको ये लाभ देने का कार्य करेंगे। काम कारोबार का विस्तार होगा। साथ ही अगर आप रिसर्च के फील्ड से जुड़ाव रखते हैं तो यह समय अवधि आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। किसी भी प्रकार के यदि आप बिजनेस से जुड़े हुए हैं, लोहे से जुड़े हुए कोई भी कार्य करते हैं, तो 6 मार्च 2023 के बाद से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। काम कारोबार का विस्तार होगा, काम कारोबार में वृद्धि देखने को मिलेगी। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा भी आपको आपके काम कारोबार से प्राप्त हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखना है कि अष्टम भाव में शनि सूर्य प्लस बुध रहेंगे। ऐसे स्थिति में आपको 15 मार्च 2023 से पहले यदि आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, कहीं पर पैसा लगाने जा रहे हैं, तो सोच विचार कर आपको लगाना चाहिए। ओवरऑल स्थितियां बिजनेस के लिहाज से अच्छी रहने वाली। बात कर लेते हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। इसको बड़े ध्यान से समझना कर्क राशि वालों। यदि आपके वैवाहिक जीवन में पहले से ही दूरियां चल रही हैं, पति पत्नी एक दूसरे से अलग रहते हैं, पत्नी आपकी मायके चली गई हैं, या पति पत्नी में दुराव की स्थितियां हैं, तो यहाँ पर यह स्थिति और नेगेटिव होने जा रही है। क्योंकि 12 मार्च के बाद मंगल देव चले जाएंगे कहाँ पे, 12वें भाव में। और ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट होती नजर आएगी, क्योंकि मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। और सप्तम भाव के स्वामी ऑलरेडी अष्टम भाव में बैठे हुए हैं शनिदेव, तो यहाँ पर जीवन साथी के स्वास्थ्य पर धन खर्च करा सकते हैं। जीवन साथी के साथ में छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार लेकर आ सकते हैं। और आप पति पत्नी के बीच संबंधों में जो मधुरता बनी हुई है उसको ये तोड़ने का काम कर सकते हैं। इसलिए यदि आप कर्क राशि वाले हैं तो बेवजह की बातों को अपने वैवाहिक जीवन में ले आकर और लड़ाई झगड़े वाद विवाद करने का काम ना करें। पेशेंस के साथ में आगे बढ़े, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तो आपके लिए अच्छा जा सकता है महीना। लेकिन वैवाहिक जीवन के लिहाज से उतना अच्छा समय नहीं रहेगा। हालांकि हम बात करें तो यहाँ पर भाग्यशाली आप रहेंगे। किस मामले में, धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। 15 मार्च के बाद आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, या आप टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस कर रहे हैं, यात्रा से संबंधित कोई भी आपके कार्य हैं, सारे कार्य आपके 15 मार्च 2023 के बाद बनने जा रहे हैं। यदि आप काफी लंबे समय से विदेश की ट्राई कर रहे हैं तो 15 मार्च 2023 के बाद आप प्रयास करें, उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त हो जाएगी। पिताजी के साथ संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा। पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहने वाला है। ये अब बात करते हैं आपके लिए नौकरी की स्थिति कैसी रहेगी। ध्यान से समझना, दसम भाव के स्वामी कौन है, मंगल देव। मंगल देव कहाँ चले जाएंगे, 12वें भाव में 12 मार्च के बाद। साथ ही आपके लिए दसम भाव में शनिदेव की नीच दृष्टि पड़ रही है। ऐसी स्थिति में आप यदि नौकरी कर रहे हैं, कर्क राशि वालों, सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं, तो किसी भी प्रकार से अनलीगल कार्य करने से आपको बचना होगा। अगर आप अनलीगल कार्य करेंगे तो 6 मार्च के बाद आपके जीवन में कोई न कोई लांछन आपके ऊपर लग सकता है, नौकरी छूट सकती है, ऐसी स्थिति रहेगी। लेकिन यदि आप ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे हैं तो कार्यस्थल पर थोड़ा मन मुटाव रह सकता है, कार्य का दबाव ज्यादा आप पर बनाया जा सकता है, लेकिन कुल मिलाकर आपको सरकारी क्षेत्र में लाभ अवश्य प्राप्त हो जाएगा, है ना। ये स्थिति रहेगी। प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो सकता है कि आप में क्रोध और चिड़चिड़ापन ज्यादा रहे, जिसकी वजह से नौकरी में दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप कर्क राशि वाले हैं तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी पूर्वक आप आगे बढ़िएगा। क्योंकि देखिए, हम आपको करोड़पति नहीं बना सकते। ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर जो दिख रहा है वही हम आपको बता रहे हैं। शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके कहां पर पड़ रही है, दसम भाव में। और दसम भाव का स्वामी कहाँ चला जाएगा, 12th हाउस में चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम्स तो देखिए क्रिएट होगी करियर के मामले में, तो इसको लेकर सावधानी रखें तो अच्छा रहेगा। कोई बड़ा परिवर्तन करने से आपको बचना चाहिए। बात कर लेते हैं आपके लिए धन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए 12 मार्च 2023 तक का जो टाइम पीरियड है वह धन के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपका प्राप्त हो जाएगा। साथ ही इनकम आप सोर्सेस आपके डेवलप होंगे। जो जहाँ तक सेल्स, मीडिया, इंटरनेट मार्केटिंग, वाणी, कंसल्टेंसी से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। उसके बाद जब मंगल देव 12वें भाव में जाएंगे तो जो जहाँ तक मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं उनको भी काफी अच्छे धन की स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। साथ ही विदेश से जुड़े कार्यों में, इंटरनेट मीडिया के माध्यम से जुड़े कार्यों से भी आपको बहुत अच्छे लाभ और परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। तो ये स्थिति बहुत अच्छी है। हालांकि 12वें भाव में मंगल आएंगे, जिसकी वजह से कोर्ट कचहरी आदि में किसी भी प्रकार का मामला चल रहा है तो थोड़ा सा डिले हो सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको शुभता
थोड़ा सा कम यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। हालांकि आपके व्यक्तित्व में निखार रहेगा, आपकी बुद्धि बहुत अच्छे तरीके से काम करने वाली है। इसके साथ में आपके परिवार की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। घर परिवार के लोगों का सहयोग आपको मिलता नजर आएगा। आपके साहस और पराक्रम में इस समय अवधि के दौरान वृद्धि रहेगी। भाई बहनों का लाभ मिलेगा। सामाजिक पद प्रतिष्ठा मान सम्मान आपको प्राप्त हो सकता है। किसी ट्रस्ट के माध्यम से आप कार्य कर सकते हैं, कुछ नए लोगों से जुड़ सकते हैं। ये स्थिति यहाँ पर बनने जा रही है। हालांकि यदि आपके ऊपर कर्जे बहुत ज्यादा चढ़े हुए हैं तो धीरे धीरे आप कर्ज से रिलीफ जरूर पाएंगे, लेकिन आपके ऊपर शनि की ढैया के प्रभाव के कारण आपको थोड़ी छोटी मोटी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जो कर्क राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं, कुटुंबी जनों के साथ में बातचीत करते समय वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि शनिदेव अष्टम भाव में बैठकर आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं, जहां पर इनकी दृष्टि जा रही है सप्तम दृष्टि। इस वजह से अपने कार्यों को, अगर कोई भी कार्य आपका नहीं बन रहा है, थोड़ी सी परेशानी आ रही है, तो आप एग्रेसिव होने से बचें, तो आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, इस समय अवधि के दौरान आपको उपाय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। कर्क राशि वालों, ढैया के अंदर भी आप चल रहे हैं और शनिदेव वैसे भी आपको अच्छे परिणाम देते नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, आपको ध्यान से सुन लीजिए। आपको चैत्र नवरात्रि जैसे शुरू होगा, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर सैटरडे को करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। करना क्या रहेगा, आपको लेना है एक श्रीफल यानी कि नारियल, दूसरा रक्षामौली सूत्र, तीसरा ब्लैक रंग की राई, है ना। चौथी चीज आपको साफ स्वच्छ जल, गंगा जल हो तो अच्छी बात है। इसके साथ में आपको चाहिए रोली पाउडर। इन सभी सामग्रियों को आप ही को शनिवार के दिन खरीदना है, और अगर शनिवार के दिन नहीं कर सकते तो किसी भी दिन आप कर सकते हैं, लेकिन खरीदना उसी दिन है। पहली बार आप खरीद के लेके आए, आप जहाँ पे माता रानी को विराजे हैं या उनकी तस्वीर वगैरह लगा के रखी है नवरात्रि के टाइम पर, आप वहाँ पर शाम के समय घी का दीपक जला दीजिए, है ना। बिल्कुल हाथ पर धुल के और बढ़िया दीपक जला दीजिए। आधे घंटे तक वो दीपक जलता रहे, इतना घी या तेल डालिएगा, ठीक है। सरसों का तेल भी आप डाल सकते हैं। अब उन सभी सामग्रियों को उस दीपक के पास में रख दीजिए, ताकि उसका प्रकाश उस सामग्री पर पड़े, और वहीं पर खड़े होकर जो आपकी समस्या है, मूल भूत जो समस्या है, जो मुख्यतः समस्या है, उस समस्या को याद कीजिए और ईश्वर से, माता रानी से प्रार्थना कीजिए कि इन समस्याओं को दूर करें। और उसके बाद उस नारियल को अपने हाथ में लीजिए, और दोनों जो आपने गंगा जल लिया हुआ है और साथ ही रोली पाउडर मिक्स करके और उस नारियल पर स्वास्तिक बना दीजिए। उसके बाद जो आपने अपनी लंबाई का धागा, जो रक्षा मौली सूत्र है, उसको आपको क्या करना है, अपने सर से लेकर पांव तक नाप लेना है और उसको तोड़कर उस नारियल पर लपेट देना है। उसके बाद उस नारियल को अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वारना है। ध्यान रखें, 7 बार वारना है एंटी क्लॉकवाइज। फिर इसके बाद हाथ में उसको ले रहे हैं, दूसरे हाथ से आप राई लें मुट्ठी में और उसको भी एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वार दें। उसके बाद इन दोनों सामग्रियों को आपको घर में नहीं रखना। ये उपाय करने के बाद दिया जलने दीजिए। आप उसको लेके और ले जाके जल प्रवाह कर दीजिए। ध्यान रखें, गंदे नाले या गटर के पानी में न डालें, साफ स्वच्छ पानी में ही डालें। और इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है कि हम इसको यहाँ पे रख सकते हैं, वहां पे कहीं नहीं रखना, केवल पानी में आपको प्रवाहित करना है। इस उपाय को लगातार आप 3 बार करके देखिए, जो भी आपका काम होगा माता रानी चाहेंगी तो बन जाएगा। और इस उपाय को अगर आप बाद में भी देख रहे हैं ना, तो आप कभी भी कर सकते हैं। आपको ढैया की वजह से जो तकलीफें आनी है उसमें भी काफी